विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हुआ है समचतुर्भुज यानी रोम्बस से संबंधित। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहता है एक समचतुर्भुज के एक भुजा यानी 26 सेमी दे रखा है। समचतुर्भुज का एक भुजा का मान दे रखा है 26 सेमी और एक विकर्ण दे रखा है 48 सेमी। तो कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का जब एक भुजा दिया हो उसके बाद क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो। समचतुर्भुज का एक भुजा और एक विकर्ण दिया हो तो समचतुर्भुज का भुजा कितना है तो 26 सेमी। तो 26 सेमी 26 सेमी 26 सेमी 26 सेमी। अब मान लेते हैं इसका एक विकर्ण दे रखा है। तो एक विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण कितना दे रखा है तो 48 सेमी। अगर हम इसको मान लीजिए दोनों विकर्ण को खींच दे तो विकर्ण क्या होगा, दो बराबर भाग में बटेगा। विकर्ण क्या होगा, दो बराबर भाग में बटेगा। अगर यहाँ विकर्ण को मान लेते हैं 48 है तो क्या होगा 24, क्या हो जाएगा 24। यहाँ कितना डिग्री पे काटता है तो 90 डिग्री पे काटता है, समझिए। तो यहाँ हो गया, देखिए यहाँ 24 हो गया, 26 हो गया। तो यहाँ क्या होगा 888 से यहाँ एक समकोण त्रिभुज की यहाँ पर रचना हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा, मान लीजिए ओ बिंदु पर काट रहा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो 888 से हमसे अगर मान पूछा जाएगा ए और ओ का मान क्या होगा तो क्या होगा, या तो आप निकाल दीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं। 888 आपको पता है तो क्या होता है 90 डिग्री के सामने कर्ण 26 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ क्या होगा 888 से कितना होगा तो 10 होगा। आप देखिए अगर यहाँ 10 हो गया, अगर यहाँ 10 हो गया तो यहाँ भी कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब देखिए विकर्ण, पूरा विकर्ण का मान कितना आ गया 10 10 20 आ गया, या 24 24 क्या आ गया 48 हो गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समचतुर्भुज न यानी रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया अगर हमसे पूछा जाएगा, रोम्बस का एरिया 1/2 गुने D1 गुने D2। अब देखिए 1/2 D1 का मान क्या होगा 24 24 कितना होगा तो 48, ठीक है। और D2 का मान क्या होगा 10 10 कितना होगा तो 20। 2 से कट गया तो कितना बार में कटा 10 बार में, तो कितना आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं, देखिए ए ओ का मान अगर 10 नहीं निकल रहा है तो क्या करिएगा, यहाँ लंब है तो लंब निकालने के लिए ए ओ बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल लीजिएगा 26 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर हो गया 676, 24 का स्क्वायर 576। इसको घटाइए, घटाने से कितना आ गया, कितना आ गया 100, कितना आ गया इसका 10, कितना आ गया 10। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में लाएंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।